नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित, उसी क्लास को आज हम और आगे बढ़ाएंगे। आज और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, विविधता पूर्ण है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जो नए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यू और ऑल डूइंग वेरी वेल सेड मिस्टर जोन्स। यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल सेड मिस्टर जोन्स। डायरेक्ट का वाक्य है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, कुछ नहीं है। मिस्टर जोन्स के सेड मिस्टर जोन्स ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड रखेंगे। मिस्टर जोन्स सेड। देखो सभी वाक्य में सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक निकालने में। वाक्य साधारण है तो कंजक्शन वर्ड दैट ही आएगा। क्या आएगा? दैट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कौन से टेंस के अंदर है? पास्ट टेंस में है, तो इसके टेंस बदलेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है? आर। इज एम आर किस में चेंज होते हैं? वाज या वर में। वाज या वर में चेंज होते हैं। अब इस वाक्य में हम देख सकते हैं यहाँ पे आर दे रखा है, इसलिए क्या है? गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आर दे रखा है, इसलिए ये भी क्या है? गलत। अपने दो ऑप्शन यहाँ से निकल गए। अब इस दो में से बचे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम भी मान सकते हैं। ठीक है, देम का सब्जेक्ट बनाएंगे दे, तो यहाँ पे दे रखा है, दे के साथ वर, ऑल, डूइंग। और यहाँ पे देखो वेरी वेल है, तो यहाँ पे वेरी वेल है, इसमें वेल भी दे रखा है, वेरी वेल नहीं है, इसलिए ये गलत। और राइट आंसर होगा वो होगा दे वर ऑल डूइंग वेरी वेल। ठीक है, क्या होगा? मिस्टर जोन्स सेड दैट दे वर ऑल डूइंग वेरी वेल। क्या चेंज किया? सेड का तो सेड ही रखा, कुछ चेंज नहीं किया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, क्या लगाया? कंजक्शन वर्ड दैट लगाया। इसके बाद जो टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसको पास्ट कंटिन्यूस में लेकर के गए। बाकी सेम का सेम वाक्य हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई फिनिश्ड इट सेवरल डेज एगो सेड जैक्स। जो वाक्य हमने पहले किया है उसके सेम का सेम वाक्य है। सेड जैक्स का जैक सेड ले लेंगे, जैक सेड। आ रहा है ना? साधारण वाक्य है तो कंजक्शन वर्ड क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे साधारण वाक्य में? कंजक्शन वर्ड दैट। अब देखो आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? जैक। जैक का प्रोनाउन क्या लिखेंगे? ही। तो यहाँ पर भी ही लिखा है, लिखा है ना? ठीक, अब देखिए यहाँ पे टेंस कौन सा है? ये कौन सा टेंस है? एमवी सेकंड है। एमवी सेकंड कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल में। कौन से टेंस में? पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? हेड प्लस एमवी थर्ड। किसका प्रयोग होता है? हेड प्लस एमवी थर्ड। अब देख लो जिसमें हेड प्लस एमवी थर्ड आ रहा है, तो देखो यहाँ पे फिनिश्ड का फिनिश्ड रखा है इसने, इसलिए इस वाक्य को क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। इसमें देखो हेड फिनिश्ड दे रखा है, इसमें फिनिश्ड है और इसमें फिनिश है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन कट। सीधा ऑप्शन आ रहा है इसमें। एगो को बदल दिया अर्लियर में। एगो किस में चेंज हुआ? अर्लियर में। जैक सेड दैट ही हैड फिनिश्ड इट सेवरल डेज अर्लियर। ये अपनाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I gave the packet to Tom, who kept it a long time. Said Pamela. Said Pamela. कौन सा वाक्य है? डायरेक्ट का वाक्य है। किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो पामेला सेड। देखो इस वाक्य में पामेला सेड दूसरे में भी दे रखा है, तीसरे में भी दे रखा है और चौथे में भी दे रखा है। कंजक्शन वर्ड साधारण वाक्य में दैट। क्या लगाएंगे? दैट। तो हमने दैट देखा है। ठीक है, अब देखो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार है? इसके लिए क्या आएगा? सी। तो देखो सी यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऑप्शन एग्जाम में निकालने का तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी फर्म है? गेव। सेकंड वर्ब है, कौन सी है? एमवी सेकंड। किस में चेंज होगी? हेड प्लस एमवी थर्ड में। किस में चेंज होगी? एमवी थर्ड में। यहाँ पे हेड तो दिया है, लेकिन ये गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ये हेड लिखेंगे और गेव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन। यहाँ पे गेव दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे में देखो हेड गिवन दे रखा है,
तीसरे में भी हेड गिवन है और चौथे में भी हेड गिवन है। आगे देखो क्या था, द पैकेट टू टॉम, तो द पैकेट टू टॉम यहाँ है, यहाँ पर भी द पैकेट टू टॉम है, लेकिन इसमें देखो द पैकेट टू टॉम है। देखिए आगे किससे जुड़ा है वाक्य को, हु से जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे हु नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया। इसमें हु है, इसमें है। अब देखो केप्ट इट ए लॉन्ग टाइम, केप्ट इट ए लॉन्ग टाइम और केप्ट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये फॉर कहां से लगाया, वाक्य में है ही नहीं। केप्ट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो राइट आंसर होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है, पामेला सेड दैट शी हैड गिवन द पैकेट टू टॉम हु केप्ट इट ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, अपने को छोटी छोटी माइनर जो मिस्टेक होती है उसको ढूंढना है, और तो ऑप्शन एक जैसे आते हैं, बस उस ऑप्शन को निकालिए कि यहाँ पे माइनर मिस्टेक क्या कर रखी है, उसको निकालिए, अपना उत्तर अपने आप सही निकल करके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल पुट द कीज हेयर सेड द केयर टेकर। यहाँ पे दिस की ना होके शायद द की लिखा है, तो अपने द मान लेते हैं। ठीक है, दिस की जगह क्या मान लेते हैं, द मान लेते हैं। ठीक है, सेड द केयर टेकर, डायरेक्ट का वाक्य इनडायरेक्ट में लिखना है, तो द केयर टेकर सेड, द केयर टेकर, यहाँ पे सेड लिखा है, यहाँ पे सेज है, तो कट कर दो, यहाँ पे कोई देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द केयर टेकर सेड, द केयर टेकर सेड और द केयर टेकर सेज, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि सेज नहीं आएगा, वाक्य में क्या दे रखा है, सेड दे रखा है, तो सेज कहां से आएगा। ठीक है, सेड का सेड, कंजक्शन वर्ड लगाया दैट। द केयर टेकर क्यों क्या बोल सकते हैं, ही बोल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ही दे रखा है। विल है, ये पास्ट टेंस में, तो विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। यहाँ पे देखो विल को विल में रखा है, इसलिए ऑप्शन गलत, ये आ गया वुड। ही वुड पुट द कीज हेयर को बदल दिया देयर में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल गो टुमारो, ही सेड, ही सेड आई शैल गो टुमारो, तो ही सेड को हमने ही सेड का ही सेड लिखा है। ठीक है, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट और ही सेड दैट। दैट क्या है, कंजक्शन वर्ड है, कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए। आई के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, ही, तो दे रखा है ही भी। अब सेल, आई के साथ सेल होता है, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, विल किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है। तो यहाँ पे तो देखो सेल का सेल दे रखा है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे शुड चेंज किया, इसलिए ये गलत है। अब देखो यहाँ पे वुड और वुड दोनों में है, वुड को, लेकिन टुमारो को बदलते हैं दी नेक्स्ट डे में। टुमारो यहाँ पे क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, इसलिए ऑप्शन, और ये क्या है, सही आ रहा है। क्या आ रहा है, ही सेड दैट ही वुड गो टू, ही वुड गो द नेक्स्ट डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाल्टर सेड व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वाजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, When I was a child, I wasn't afraid of ghosts। तो वाल्टर सेड का तो वाल्टर सेड ही लिखेंगे, वाल्टर सेड। यहाँ पे देखो सेज दे रखा है 3 नंबर वाक्य में, तो 3 नंबर तो वैसे ही कट कर दो, अपने को आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कंजक्शन वर्ड सभी में दैट है, ये ठीक है। ठीक है, वहन है तो वहन से ही जुड़ेगा, इसमें तो ही से जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे वहन से जोड़ रखा है वहन। आई को इसके अनुसार बदलेंगे तो क्या आएगा, ही। ठीक है, वाज, ही वाज ए चाइल्ड, तो देखो वाज है वो कौन से टेंस की है, पास्ट कंटिन्यूस का एक प्रकार से, तो उसको बदलते हैं हैड बीन में। किस में बदलते हैं, हैड बीन में। तो व्हेन ही हैड बीन ए चाइल्ड, कि जब बच्चा हुआ करता था, ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ ए घोस्ट। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। इसमें देखो वाज का वाज रखा है, इसमें भी वाज का वाज रखा है, इसलिए ये गलत है। वाज को किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। ठीक है, वॉल्टर सेड दैट व्हेन ही हैड बीन ए चाइल्ड ही वाजंट अफ्रेड ऑफ ए घोस्ट। ठीक है, आगे देखिए। The master said that he would see me the next day। इनडायरेक्ट का वाक्य है, किस में चेंज करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट तो मास्टर सेड, तो मास्टर सेड द मास्टर तो आना ही है। देखो यहाँ पे दे रखा है सेड द मास्टर, आ रहा है ना, ये गलत आएगा। क्यों आने आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा और यहाँ पे क्या दे रखा है, सेज दे रखा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। अब देखो क्या लिखा है, ही के अनुसार क्या, किसके अनुसार चेंज होगा, मास्टर के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है तो आई में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे टुमारो दे रखा है, यहाँ पे आई है। ठीक है, अपने को क्या देखना है, आई देखना है, आई।
ये वुड चेंज हुआ है किसमें, विल या वुड किसमें चेंज होते हैं, विल या सेल होते हैं वो वुड में चेंज होते हैं। यहाँ पे वुड किसमें चेंज हो जाएगा, विल। और यहाँ पे आई है तो आई के साथ क्या लगा सकते हैं हमने, सेल भी लगा सकते हैं अगर सेल ऑप्शन हो तो, लेकिन अपने पास सेल ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या लगा सकते हैं, विल ही लगेगा। आई विल सी मी फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू। ठीक है, आई विल सी यू। देन नेक्स्ट डे किसमें चेंज होता है, टुमारो में। अब इसमें देखो आई विल सी यू टुमारो, यहाँ पे विल भी सीन कर दे रखा है इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखो आई विल बी लगा रखा है, बी की आवश्यकता है ही नहीं इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 2, आई विल सी यू टुमारो सेड द मास्टर। ठीक है, आगे देखिए, फादर सेड टोल्ड पीटर टू क्लीन हिज शूज। वाक्य किस प्रकार का है, इनडायरेक्ट का है, डायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करेगा, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग हुआ है। टू का प्रयोग हुआ है तो क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। किससे शुरू होगा, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। तो देखो फर्स्ट फॉर्म हर वाक्य में आ रही है। सेज फादर या टोल्ड दिया हुआ है तो सेज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, टोल्ड भी नहीं आएगा, आस्क्ड भी नहीं आएगा, क्या आएगा, सेड आएगा। ये ऑप्शन देखो डायरेक्ट निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, डायरेक्ट निकल के आ रहा है। योर शूज हिज, अब इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, फादर समझने के लिए सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्लीन योर शूज पीटर। एक तरीका तो ये है, इस प्रकार से हो सकता था, या फिर ये भी ऐसे भी हो सकता था, फादर सेड टू पीटर क्लीन योर शूज। अब देखो इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं, सेड टू को इसके अनुसार किसमें बदलते हैं, ऑर्डर्ड के अंदर। ठीक है, ऑर्डर्ड के अंदर, अब ऑर्डर्ड तो ऑप्शन दे नहीं रखा है, साधारण वाक्य है तो अपने क्या टोल्ड भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टोल्ड में कर सकते हैं। फादर टोल्ड पीटर, कंजंक्शन वर्ड क्या लगाएंगे, टू। आगे सेम लिखो, क्लीन। अब देखो ये सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, यूर, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट पीटर है, पीटर को कहेंगे ही, और ही का क्या होता है, रिलेटिव ऑब्जेक्टिव, रिलेटिव हिज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज शूज। अब ये ऑप्शन देख लो कहीं आ रहा है क्या, क्लीन योर शूज पीटर सेड द फादर, यहाँ पे हिज इसमें है तो इसका ये आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्लीन योर शूज पीटर सेड फादर। इसको दो प्रकार से इस वाक्य को लिख सकते थे, इनडायरेक्ट के अंदर जो यहाँ पर हमने देखा है, लेकिन ये तरीका जो ऊपर वाला हमने लिखा था ये यहाँ पर है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 4। ठीक है, आगे देखिए, द गर्ल सेड हाउ हैप्पी आई एम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखो यहाँ पे भी इसमें बोधक चिन्ह लगा हुआ है, हाउ से शुरू है। अगर प्रश्नवाचक होता तो वहां पे क्वेश्चन मार्क होता, ये अपने को ध्यान में रखना है। कौन सा वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में सैड को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड में, तो द गर्ल एक्सक्लेम्ड, देखो दे रखा है यहाँ सैड दिया है, इसको कट ही कर दो, देखने की आवश्यकता नहीं है। द गर्ल एक्सक्लेम्ड, द गर्ल एक्सक्लेम्ड। साधारण वाक्य में कंजंक्शन वर्ड दैट लगाते हैं, दैट। अब इस आई के अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार द गर्ल है तो क्या आएगा, सी आएगा, तो देखो यहाँ पे सी दे रखा है ना। इस जमर को बदलते हैं वाज में, किसमें बदलते हैं, यहाँ पे इज जाए इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हाउ का हाउ दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। दैट सी वाज वेरी हैप्पी, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम, द टीचर इज नॉट एट होम। यहाँ पे सेज का सेज लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सैड दे रखा है दो वाक्यों में, वहां पे कट कर दो दोनों को ही, देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेज है तो सेज ही आना है, मोहन सेज। कंजंक्शन वर्ड दैट हटा देंगे। ठीक है, अब इसने क्या कहा, द टीचर इज
नॉट एट होम, द टीचर, द नहीं लगाया कोई बात नहीं, इज नॉट एट ए होम, और यहाँ पे द टीचर वाज नॉट, यहाँ पे इज है यहाँ पे वाज है। अब देखना ये है कि देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कर रखा है तो इसको गलत कर दो, ये सही हो जाएगा। राइट आंसर होगा द मोहन सेज टीचर इज नॉट एट ए होम, ये अपना क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टूडेंट सेड आई एम डूइंग ट्राई वर्क, लेकिन ये मेरे हिसाब से माई होमवर्क आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, माई होमवर्क। स्टूडेंट सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क, स्टूडेंट सेड का तो हम सेड ले देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो दे रखा है सब्जेक्ट स्टूडेंट सेड, कंजक्शन वर्ड विद दैट। अब द स्टूडेंट है वो ही है या सी है, उसमें जो भी मान सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे क्या माना है, सी माना है, तो हम ये देखो सी आ गया। अब ये पास्ट में यदि इसका चेंज होगा, इज एम आर किस में चेंज होंगे, वाज या वर में, किस में चेंज होंगे, वाज या वर में, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा, डिड नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, और इज भी नहीं आएगा। राइट आंसर देखो सीधा निकल के आ गया, क्या आ रहा है, द स्टूडेंट सेड दैट शी वाज डूइंग हर होमवर्क। ये देखो अब इसको सी माना ना, सी का रिलेटिव माई की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, हर आ जाएगा, हमने यहाँ पे माई माना है इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, हर आ जाएगा। द स्टूडेंट सेड दैट शी वाज डूइंग हर होमवर्क। ठीक है, आगे देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सेड टू द बॉय गेट आउट बिफोर यू बी ड्राइवन आउट, यू आर ड्राइवन आउट, इसमें स्पेस नहीं है, यू आर ड्राइवन आउट है। ठीक है, ये देखो किससे शुरू हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है ऑर्डर में बदला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो द टोल्ड दे रखा है, टोल्ड दे रखा है, टोल्ड दे, लेकिन ये ऑर्डर डायरेक्ट अपना ऑप्शन 4 तो निकल के आ रहा है। किस प्रकार से करेंगे, आई ऑर्डर्ड द बॉय, आई ऑर्डर्ड द बॉयज, कंजक्शन वर्ड टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। देखो इसमें भी टू टू लगा रखा है, इसमें नहीं लगाया है, इसको तो कटिंग कर दो टू। अब गेट आउट का गेट आउट रखेंगे, बिफोर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार चेंज होगा, द बॉय को कहेंगे ही, और ही का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है वो, ये देखो इस वाक्य का सब्जेक्ट है ना ये, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया ही। अब यहाँ पे आर था, इज एम आर किस में चेंज होते हैं, आर चेंज होगा वाज या वर में। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज आएगा और ड्राइवन आउट, तो राइट आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर 4, आई ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट आउट बिफोर ही वाज ड्राइवन आउट। ठीक है, आगे देखिए। Amelia is going to ask the principal for permission to go on a study tour. Amelia is going to ask the principal for permission to go on a tour. अब देखो प्रिंसिपल के लिए जा रही है, प्रिंसिपल के पास जा रही है, परमिशन के लिए जा रही है, परमिशन के लिए प्रयोग करते हैं मे का, सीधा सूत्र आता है, मे आई गो टू स्कूल, मे आई कम इन सर, परमिशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मे का। अब देखो यहाँ पे निकाल सकते हैं मे वाला, लेकिन इससे पहले यहाँ पे इज गोइंग टू वाला देखा है, इज गोइंग टू आस्क है, इसको इज गोइंग टू से हो जाएगा, आस्क को किस में बदलते हैं, से में, तो देखो यहाँ पे लिखा है एमेलिया इज गोइंग टू से, एमेलिया इज गोइंग टू से, और एमेलिया इज गोइंग टू से, यहाँ पे समझाने वाली बात थी इसलिए आ गया। ठीक है, कहाँ जा रही है, किसको कहने जा रही है, टू प्रिंसिपल, किसको, प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल को। अब यहाँ से देखना है कि परमिशन के लिए क्या काम में लेते हैं, माइट तो पहले आएगा ही नहीं, न वुड आएगा न शुड आएगा, मे देखो यहाँ पे दे रखा है मे से शुरू हुआ है मे। अब वो उनकी एक टीम थी ना, इसलिए क्या लिया, वी लिया, क्या लिया है, वी हैव योर परमिशन टू गो ऑन ए स्टडी टूर, प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनेत सेड दैट शी हैड लॉस्ट ऑल हर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दैट मॉर्निंग। इनडायरेक्ट का वाक्य है, किस में चेंज करना है, डायरेक्ट में करना है, तो सेड का सेड लिखो, जनेट सेड, ऑब्जेक्ट है नहीं, दैट को हटाएंगे और इसके अनुसार इसको चेंज कर लेंगे, सी है, सी जनेट के लिए आया है तो इसका प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, आई बनेगा। यहाँ पे देखो हेड लॉस्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, हेड लॉस्ट, हेड लॉस्ट है तो हेड लॉस्ट का हेड लॉस्ट ही रह जाएगा। यहाँ पे देखो हेड टू लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, यहाँ पे है हेड लॉस्ट। ठीक है, हर इसके अनुसार ये आई था तो इसका क्या हो जाएगा,
माई हो जाएगा, तो यहाँ पे माई दे रखा है, माई बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट, और दैट मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। जन्नत सेड आई हैड लॉस्ट ऑल बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दैट मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस सेड दैट he would meet Andy the following Monday and asked if 1 o'clock suit him। इसमें दो पर्सन है, ठीक है, एक तो साधारण वाक्य है और एक आगे पर्सन पूछा है, इसने आस्क्ड लगाया है, इफ लगा रखा है, आस्क्ड पर्सन वाचक के लिए और इफ होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले पर्सन के लिए। ठीक है, तो थॉमस सेड टू एंडी, थॉमस सेड टू एंडी, थॉमस सेड टू एंडी और थॉमस सेड टू एंडी दे रखा है चारों वाक्यों के अंदर। ठीक है, अब ही को बदलेंगे इसके अनुसार। ठीक है, आई वुड मीट है, इसको करेंगे विल मीट, तो देखो आई विल मीट यहाँ पर भी है, यहाँ पे एनडी दे रखा है, यहाँ पे एनडी दे रखा है, यहाँ पे एनडी दे रखा है। आगे देखो आई विल हैव टू मीट लिखा है, इसमें आई एम गोइंग टू मीट लिखा है, आई वुड मीट लिखा है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या आना चाहिए था, विल किस में चेंज हो जाएगा, अपने मूल रूप में आएगा विल में। आई विल मीट यू द फॉलोइंग मंडे, द फॉलोइंग का फॉलोइंग मंडे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। विल 1 o'clock प्रश्नवाचक किससे बनाया, विल, इफ हटा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, विल हेल्पिंग वर्ब, विल 1 o'clock सूट यू, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ देखिए, ठीक है दोस्तों, आज जो हमारी क्लास थी छोटी सी क्लास थी, जिसके अंदर हमने लगभग 15 क्वेश्चन लिए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि कोई किसी भी प्रकार आपकी कोई क्वेरीज हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।